नमस्कार। तो आज बात करते हैं भारत के पर्यावरण संरक्षण की, क्योंकि इस कहानी में ना एक बहुत ही शानदार नया चैप्टर जुड़ गया है। एक ऐसा माइलस्टोन जो हमारी कीमती नेचुरल हेरिटेज के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। जरा इस नंबर को देखिए, 98। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे भारत की एक ऐसी कामयाबी छिपी है जिस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। पर सवाल ये है कि ये नंबर आखिर है किस चीज का? तो जवाब ये है कि भारत में अब पूरे 98 रामसर साइट्स हो गए हैं, यानी 98 ऐसी वेटलैंड्स या कहें आर्द्र भूमियां जिन्हें पूरी दुनिया में खास महत्व दिया गया है। ये सच में एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि हम 98 के इस आंकड़े तक पहुंचे कैसे। हुआ यह है कि हाल ही में दो और बहुत ही खास जगहों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ये दो नई जगहें कौन सी हैं? पहली है उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटना बर्ड सैंक्चुरी और दूसरी है गुजरात के कच्छ जिले में छारी ढांड। इन दोनों के जुड़ने से हमारे जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनका दायरा और भी फैल गया है। अच्छा, अब हम इन साइट्स के बारे में तो जान गए, पर एक जरूरी सवाल अभी भी बाकी है। आखिर ये रामसर साइट होती क्या है? ये नाम आया कहाँ से और इसे इतना जरूरी क्यों माना जाता है? इसका जवाब छिपा है रामसर कन्वेंशन में। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, एक तरह की वैश्विक संधि जो इन जगहों को इनका नाम और इनका खास दर्जा देती है। इसको ना आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये दुनिया भर के देशों के बीच एक वादा है, एक प्रॉमिस कि हम सब मिलकर अपनी वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमियों को बचाएंगे और उनका इस्तेमाल भी बहुत सोच समझकर सस्टेनेबल तरीके से करेंगे। इसका एक ही मकसद है, हमारे इन कीमती नेचुरल खजानों को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखना। अब जरा इस सफर पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 1971 में ईरान के एक शहर रामसर से। वहीं पर इस संधि पर साइन किए गए थे और इसीलिए इसे रामसर कन्वेंशन कहते हैं। भारत ने इस मुहिम को ऑफिशियली 1982 में ज्वाइन किया और तब से लेकर आज तक हम लगातार आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। और हाँ, इसी कन्वेंशन को याद करने और वेटलैंड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक खास दिन भी मनाया जाता है। ये दिन है 2 फरवरी, जिसे हम वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के तौर पर जानते हैं। ये वही तारीख है जिस दिन रामसर कन्वेंशन पर साइन हुए थे। तो इसे याद रखना भी काफी आसान हो जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाने के पीछे का जो असल मकसद है वो बहुत सीधा सा है। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर जागरूकता बढ़ाना कि भाई ये जो वेटलैंड्स हैं ये हम इंसानों के लिए और इस पूरे प्लैनेट के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इन वेटलैंड्स में ऐसा क्या है? इनकी इतनी परवाह करने की ज़रूरत ही क्या है? सच कहूं तो वेटलैंड्स हमारे इकोसिस्टम के सुपर हीरोज हैं। ये कुदरत का बैलेंस बनाए रखते हैं, अनगिनत जीव जंतुओं को घर देते हैं, उनका पेट भरते हैं और तो और क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी बड़ी चुनौतियों से लड़ने में भी हमारी मदद करते हैं। तो चलिए वापस उसी नंबर पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, 98। अब ये नंबर सिर्फ एक गिनती नहीं लगता है ना, ये असल में भारत के मजबूत इरादे का सबूत है। ये दिखाता है कि हम इन कीमती नेचुरल सिस्टम्स को बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। भारत अब रामसर साइट्स की सेंचुरी पूरी करने के बहुत करीब है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब हम 100 के आंकड़े को पार कर लेंगे तो इन अनमोल जगहों को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए रखने की हमारी अगली बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी?